दोस्तों, आप सभी बिहार सिविल कोर्ट नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह जो भर्ती है दोस्तों, कुल 8801 पदों पर यानी बम्पर पदों पर भर्ती है और ये गवर्नमेंट जॉब है, ऑफिस वाला जॉब है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में देख लीजिए। 8801 पदों में दोस्तों इसमें कुल 4 तरह का पोस्ट है। पहला पोस्ट जो है क्लर्क का पोस्ट है और ये ऐसा एक एग्जाम है जिसमें सिर्फ आपको एग्जाम देना है, टाइपिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप एग्जाम पास करिए और सिलेक्शन लीजिए। दूसरा पोस्ट स्टेनोग्राफर का है, तीसरा डिपोजिशन राइटर का और चौथा ग्रुप डी यानी प्यून का पोस्ट है। और ग्रुप डी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया 10वीं। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपका सिलेक्शन एग्जाम के आधार पर होगा, मेरिट यानी परसेंटेज के आधार पर नहीं है। आप एग्जाम दीजिए, 10वीं पास है, फॉर्म भरिएगा, एग्जाम दीजिएगा और मार्क्स जिस अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में आएगा उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए पहले फटाफट आप यहाँ से ये चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना, और विषय में आप देखिएगा तो बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय और सिविल कोर्ट को ही कहा जाता है। तो बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 8801 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय को अनुशंसा पत्र निर्गत करने के संबंध में ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा डिटेल्स देख लीजिए, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद है महोदय, उक्त विषय पर कहना है कि 2016 से आप देखिएगा तो पिछली बार जो बिहार में भर्ती आई थी सिविल कोर्ट की 2016 में आई थी। 2016 में ग्रुप डी हो गया, क्लर्क हो गया, सभी तरह के पोस्ट पर भर्ती आई थी। और पिछले आप देखिएगा तो पिछले 6 साल से ये भर्ती नहीं आई है। तो 6 साल से भर्ती यहाँ पर 2022 में आपका इंतजार खत्म हो रहा है। और उच्च न्यायालय पटना के पत्र संख्या यहाँ पर है 36,535। इसके बारे में आप लोगों को बताए थे कि इसमें क्या था। तो इसमें यही था कि 8801 पदों पर भर्ती करना है, जिसमें क्लर्क का 4000 पोस्ट था, सभी के बारे में बताया गया था। के अनुसार 2016 से लगभग 8801 पद रिक्त है और जिसमें क्लर्क का देखिएगा 4434, स्टेनोग्राफर का 1562, आदेशपाल यह जो है ग्रुप डी का पोस्ट है। इसका नाम, पोस्ट का नाम है प्यून और ऑर्डरली यानी आदेशपाल हो गया। और कोर्ट डिपोजिशन राइटर का 1132 पद खाली है। और यहाँ पर सबसे जो रॉयल जॉब माना जाता है क्लर्क का, तो क्लर्क के लिए यह है कि अगर आप ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर पाइएगा। किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं मांगा जाता है। और इसमें एग्जाम जो क्लर्क पोस्ट के लिए होगा 2 एग्जाम होगा। पहला होता है एक स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीटी एग्जाम होता है और इसमें सिर्फ भीड़ को छांटा जाता है। इसके बाद जो है मेंस एग्जाम अलग से लिया जाएगा और पीटी एग्जाम में यानी पहला टेस्ट में लगभग 20 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाता है। तो रिजल्ट बहुत अधिक इसमें दिया जाता है क्लर्क वाले पोस्ट में। और इसके बाद फिर से आपका एक और एग्जाम होगा और उसी एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। सिलेबस के बारे में आप लोग कुछ दिन पहले सब कुछ बताए थे, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। बिहार सिविल कोर्ट सिलेबस सक्सेस प्लैनेट लिख लीजिएगा, वीडियो आ जाएगा और वहाँ से देख लीजिए डिटेल सिलेबस में प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या है, सब कुछ आप लोगों को बताए हैं। स्टेनोग्राफर के लिए भी इसमें ग्रेजुएशन ही मांगा जा रहा है। और आदेशपाल जो ग्रुप डी का जो पोस्ट है ये 1673, इसके लिए सिर्फ 10th चाहिए। और कोर्ट डिपोजिशन राइटर के लिए भी ग्रेजुएशन ही मांगा जा रहा है, तो खाली है। और लगभग 1 वर्ष से संबंधित रिक्रूटमेंट समिति को हर माध्यम से सूचित किया जा रहा है। मानव बल की अत्यधिक कमी न्याय में विलंब का कारण बनती जा रही है। विडंबना यह है कि वर्ष समूह 1988, तो 1988 में जो भी यहाँ पर सिलेक्शन हुए थे 2023 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर 60 साल कंप्लीट होने के कारण से रिटायर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पदों की संख्या में खाली हो जाएगी। तो इसी कारण से यहाँ पर 2022 में 8801 पदों पर भर्ती की जा रही है और पिछले 6 साल से भर्ती नहीं दिया गया है। तो जितने भी लगभग आप देखिएगा तो हर साल हजारों में स्टाफ कर्मी सेवानिवृत्त रिटायर्ड होते हैं। और अगर सिर्फ भर्ती नहीं हुई तो पहले ही दायित्व निर्वाह के बोझ तले कराहती न्यायिक प्रणाली आने वाले 6 महीने में इसे कैसे समायोजित करेंगे, इस संबंध में यहाँ पर देखिएगा तो ध्यान तव्य है कि। और सिविल कोर्ट के बारे में आपको नहीं पता होगा दोस्तों, जितने भी आपके ज़िला में जो न्यायालय है, अनुमंडल न्यायालय हो गया, जिला कोर्ट हो गया, ये सिविल कोर्ट के अंतर्गत ही है। और इसमें सभी तरह की जो भी स्टाफ है सभी को यहाँ पर भर्ती करना है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों पहले नंबर पॉइंट में तो 19 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बिहार सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट रूल 2022 संशोधित कर पारित किया गया। यानी नया नियमावली बनाया गया, जो पुराना नियमावली था उसे संशोधित कर दिया गया और नया नियमावली के अनुसार भी एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। 2022 में 8801 पदों पर जो भर्ती हो रही है तो इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा और इसी के आधार पर भर्ती होगा। पहले भी एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन होता था और भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है। इसके बाद देखिएगा तो 9 मई 2022 को माननीय उच्च न्यायालय पत्र संख्या यहाँ पर है 26,881 द्वारा 7 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। अब सिविल कोर्ट आप देखिएगा तो जिला न्यायालय जो है प्रत्येक जिला में एक है, तो क्या सभी जिला में अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों,
आपको पूरे राज्य में एक ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब सभी आप देखिएगा तो सभी जिला में एक जिला न्यायालय है, इसके बाद अनुमंडल सिविल कोर्ट, इस तरह से हो गया। तो ये नहीं है कि सभी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। जितना सीट है टोटल 88 से, जिसमें अलग अलग पोस्ट है, तो सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। 4 तरह का पोस्ट है और आप अपनी योग्यता अनुसार सभी चारों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम भी अलग अलग लिया जाएगा और जैसे आपका मार्क्स आएगा उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कमेटी में क्या होता है कि 7 जोन में टोटल बांट दिया गया, यानी 6-7 जिला का एक तरह से इस तरह से बना दिया गया है कि 6-7 जिला का एक हेड ये कमेटी होगा, यहाँ से एक ये होगा, इस तरह से तो 7 कमेटी होता है। और इसका मेन हेड जो है देख रेख पटना उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसके देख रेख में ये भर्ती की जाती है। तो कमेटी ये सब पहले ही गठन हो गया। अब इसके बाद अगला चीज़ देखिएगा तो 17 जून 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग पत्र संख्या 9887 माननीय उच्च न्यायालय पटना को सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती हेतु पत्र जारी किया गया। इसके बाद देखिएगा 25 जून 2022 को माननीय उच्च न्यायालय पटना ने 7 सदस्यीय समिति जो कमेटी है पत्र संख्या 36,535, ये आगे आप लोगों को लेटर भी दिखाने वाले हैं, भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 25 जून से यहाँ पर 2 महीने हो गया लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है। इसी को लेकर माननीय विधायक संदीप सौरभ जी की ओर से यहाँ पर लेटर लिखा गया है सामान्य प्रशासन विभाग को। अब इससे होगा क्या? अब इससे ये होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग तुरंत यहाँ पर जो कमेटी है इसके पास लेटर लिखेंगे कि जब यहाँ पर भर्ती के लिए सारा कुछ ऑर्डर दिया जा चुका है तो आपने अभी तक विज्ञापन क्यों नहीं पब्लिश किए हैं। अब होगा क्या कि इससे तुरंत यहाँ पर विज्ञापन आ जाएगा और आप लोग फॉर्म भरिएगा, फिर सिलेक्शन आगे की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर आगे देखिएगा तो इसके बावजूद इन पदों पर कोई विज्ञप्ति सिविल कोर्ट भर्ती समिति द्वारा जारी नहीं किया गया। महोदय, इस संबंध में उच्च न्यायालय को बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 88 से 1 पदों पर विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में अनुशंसा पत्र निर्गत करना है ताकि कर्मियों का अभाव दूर हो सके, जिला न्यायालय सुचारू रूप से संचालित हो और आमजन ससमय न्याय पा सके। और यहाँ पर आप सिग्नेचर भी देख सकते हैं संदीप सौरभ सर का। और ये संदीप सौरभ जी जो है पालीगंज पटना से विधायक है। तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर लिखे, साथ में सीएम ऑफिस को भी यहाँ पर लेटर भेजा गया है, एक कॉपी दिया गया है। तो अब इससे ये होगा कि तुरंत यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। और 36,535 जो लेटर के बारे में बताया गया था इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताए हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लेटर लिखा गया भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए। और क्लास 3 ग्रुप सी का पोस्ट नया जो नियमावली बना है उसे अकॉर्डिंग 25 जून को लिखा गया था। इसमें सभी पोस्ट के बारे में बताया गया था, कलर का कितना होगा, स्टेनोग्राफर का कितना होगा, कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर का कितना होगा, प्यून का आदेशपाल का कितना पोस्ट होगा, ये सब सारा चीज़। अब इससे होगा क्या कि दोस्तों यहाँ पर संदीप सौरभ सर की ओर से यहाँ पर लेटर लिखा गया विधायक जी की ओर से और सामान्य प्रशासन विभाग को। अब सामान्य प्रशासन विभाग तुरंत कमेटी के पास लिखेंगे और वहाँ से जानकारी लेंगे कि अभी तक क्यों नहीं विज्ञापन पब्लिश हुआ है। तो अब बहुत ही जल्द आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा। अब आप लोगों को 1 महीने से अधिक का वेट नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही ये भर्ती आ रही है, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे। कलर का जो पोस्ट है ये ग्रेजुएशन लेवल पर है, स्टेनोग्राफर का भी ग्रेजुएशन लेवल पर भी, इसमें आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट भी देना पड़ेगा। कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर का भी पोस्ट ग्रेजुएशन पर है। और प्यून का जो पोस्ट है ये 10वीं पास पर, ग्रुप डी का पोस्ट है। तो अगर आप 10वीं किसी भी विषय से पास हैं भर सकते, इसमें भी आपको एग्जाम ही देना पड़ेगा, एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आपको समझ में आ गया। सबसे पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा क्लर्क पोस्ट के लिए, आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपको दोबारा फिर से एक मेंस एग्जाम देना और इसी मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेबस का वीडियो पहले से चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख लीजिए, सर्च कर लीजिएगा बिहार सिविल कोर्ट सिलेबस सक्सेस प्लैनेट, आ जाएगा वीडियो, वहाँ से अच्छे तरीके से देख लीजिए। पैटर्न सारा कुछ आप लोगों को डिटेल्स में बताए हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।